Hey everyone, welcome back. In this particular lecture, I'm going to start a new series in which I'll cover the whole Indian drainage system. And in this particular video, I'll be discussing about Ganga river system. So this is my notes and मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा. My modus operandi will be same as earlier कि मैं आपके सामने पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा because mapping is all about practice. अगर मैं ही आपको देख कर पढ़ाता हूँ तो it doesn't make sense ना, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में अपने सबकॉन्शियस माइंड से रेप्लिकेट करके चीज़ों को ऑप्ट करना है और वो तभी होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे. तो वो बेटर ये रहेगा ना कि मैं आपके साथ ही बनाऊं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए. देखिए, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे मैप्स हैं, बट अभी टाइम नहीं है. तो एटलीस्ट ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. मैं ये मैप स्टार्ट करता हूँ जिसमें गंगा के रिवर बेसिन होकर गुजरती है जिन स्टेट से. तो सबसे पहले हम आते हैं उत्तराखंड पे. देखिए, अब यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है. दिस इज यमुनोत्री, ठीक है. यमुनोत्री में ग्लेशियर कौन सा है? दिस इज बंदरपूछ ग्लेशियर, ठीक है. फिर आ गया आपका यमुनोत्री. दिस इज गंगोत्री. अभी मैं बता देता हूँ. गंगोत्री के बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी. यहीं पे होता है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इसको भी याद रखना. फिर कामेत एंड देन त्रिशूल. ये माउंटेन रेंजेस हैं. दीज ऑल बिलोंग्स टू ग्रेटर हिमालयास. वो वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स हैं, जैसे गंगोत्री में गोमुख ग्लेशियर का नाम है, जहाँ से गंगा रिवर निकलती है. केदारनाथ में चोराबारी. बद्रीनाथ में सतोपंत. अब हम गंगेटिक रिवर को स्टार्ट करते हैं. देखिए, गंगोत्री से क्या निकल रही है आपकी? गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, ठीक है. और बद्रीनाथ से निकल रही है आपकी अलकनंदा. और ये दोनों आके मिल जा रही है कहाँ पे? देवप्रयाग में. दिस इज देवप्रयाग. और यहाँ से ये गंगा बन जाती है. गंगा बन के फिर ये बिजनौर से यूपी में एंटर करती है ना. अब यहाँ पे ना केदारनाथ में एक और रिवर आती है जो आपके अलकनंदा में मौज होती है. दिस इज मंदाकिनी. और ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है रुद्रप्रयाग में. मेंशन कर देता हूँ, ठीक है. दिस इज भागीरथी. दिस इज मंदाकिनी. दिस इज अलकनंदा, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ नंदा देवी के पास से एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं धौली गंगा. दिस इज धौली गंगा. फिर इसके नीचे आती है, ये रही आपकी नंदाकिनी, ठीक है. और फिर आ गई आपकी पिंडार गंगा, ठीक है. और ये कहाँ मिलती हैं? तो ये यहाँ पे धौली गंगा मिलती है आपके बद्रीनाथ से. कहाँ पर? ये मिलती है आपके विष्णु प्रयाग में, ठीक है. नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में. और पिंडार गंगा कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में. तो ये पांचों प्रयाग को याद रखना, ठीक है. अब आगे की तरफ बढ़ते हैं. और यहाँ पे देखिए, ये जो मंदाकिनी है ना, ये केदारनाथ से निकलती है. तो इस बेसिन में ना बसा हुआ है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और यहाँ नंदा देवी जो रीजन है, ये बिलोंग करता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी यहीं पर है, ठीक है. इसको भी याद रखना. ये जो रीजन है ना, यहाँ पे है एक आपका एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ फेमस फॉर मस्क डियर्स. एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ इससे, ठीक है. तो इसको भी याद रखना. नाउ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं. देखिए, ये जो भागीरथी है ना, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है. इस ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है? इस ट्रिब्यूटरी का नाम है भिलांगना रिवर. दिस इज ये है भिलांगना. और इस पर एक डैम बना हुआ है जिसको बोलते हैं क्या? टिहरी डैम. दिस इज टिहरी डैम. और यहीं भागीरथी पे आगे बना हुआ है कोटेश्वर डैम. साथ में बनाते जाना, नहीं तो याद नहीं होगा. अभी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है.
हमने देख लिया ये पूरा ऊपर का पंच प्रयाग। अब हम आगे आते हैं ना, जैसे ही फूट हिल्स में ये जो आपका देव प्रयाग है ना, यहाँ पे एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। और फिर आपका नीचे ऋषिकेश और हरिद्वार, और यहाँ से फिर ये यूपी में एंटर कर जाती है, और ये बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ से एंटर करती है यूपी में। तो हम इसको एंटर करा देते हैं, ठीक है। देखिए ये एंटर कर रही है। तो जैसे ही ये एंटर करती है ना, तो यहाँ पे पड़ता है आपका हैदरपुर वेटलैंड। ये जो रीजन है, दिस इज हैदरपुर वेटलैंड विच इज़ अ रामसर साइट। फिर नीचे की तरफ है आपका हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसा करता हूँ, इसको पूरा बना ही देता हूँ, ठीक है। गंगा को जो मेन स्ट्रीम है एटलीस्ट इसको तो बना देता हूँ। तो ठीक है, नीचे आ रही है, 1 मिनट। ये नीचे की तरफ आई, कन्नौज कानपुर होते हुए प्रयागराज वाराणसी से फिर चंदौली होते हुए ये एंटर करके फिर पटना सोनपुर होते हुए आपका पड़ा ये क्या कटिहार से फिर ये वेस्ट बंगाल में एंटर हुई, यहाँ से नीचे की तरफ टर्न करती है और यहाँ पे फरक्का बराज से ये मुड़ जाती है, पद्मा बन जाती है बांग्लादेश में, और ये फिर नीचे की तरफ एक हुगली जो रिवर बन जाती है, उस पर कोलकाता बसा हुआ, और फिर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सो दिस इज द ऑल स्ट्रीम ऑफ गंगा। अब हम इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं, और साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपको यहीं पर साथ ही देते जाऊंगा। जैसे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे आता है क्या आपका, दिस इज अपर गंगा बराज, ठीक है, बराज। अब इसके नीचे आएगा एक जगह, दिस इज एटा में क्या पड़ता है, एटा में पड़ता है आपका दिस, एक यहाँ पे वेटलैंड है जो बर्ड सेंचुरी भी है, इसको बोलते हैं पटना बर्ड सेंचुरी विच इज़ अ रामसर साइट, ठीक है। और यही एटा के नीचे कन्नौज में इससे आकर मिलती है रामगंगा रिवर। जो रामगंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये कन्नौज में आकर मिलती है, ठीक है। दिस इज कन्नौज में आके गंगा से मिल गई, कन्नौज, ठीक है। और ये है रामगंगा। ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती कहाँ है, गढ़वाल हिल्स से, गढ़वाल हिल्स। ये इसका नाम मैं नोट कर देता हूँ, दिस इज राम गंगा। और ये एक नेशनल पार्क को ड्रेन करती है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ड्रेन करती है, और फिर आके कन्नौज में मिल जाती है, ठीक है। कन्नौज के बाद फिर आपका कानपुर आ गया, कानपुर के बाद प्रयागराज, जो सभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम आ जाते हैं अगली ट्रिब्यूटरी के ऊपर। ये जो रीजन देख रहे हैं पीलीभीत का, दिस इज पीलीभीत, ठीक है। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको टाइगर रिजर्व है, दिस वन यहाँ पे बनाता हूँ, दिस वन इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और इसी में एक लेक है, इसी के अंदर एक लेक है जिसको बोलते हैं गोमत ताल या फुलहर लेक बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से निकलती है गोमती कहाँ मिलती है जाके, गोमती मिलेगी आपकी वाराणसी में। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, दिस इज ये रहा, वाराणसी में आके मिल रही है, ठीक है, गोमती। अब गोमती की एक ट्रिब्यूटरी भी है, तो हरदोई, यहीं कन्नौज के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं हरदोई के भिजवान लेक से निकलती है आपकी सई रिवर, दिस इज सपोज करिए ये सई रिवर, और ये आके जौनपुर में मिल जाती है आपके गोमती रिवर से। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज गोमती रिवर, और यहाँ पे भिजवान लेक है जो हरदोई में, दिस इज भिजवान लेक, हरदोई में मेंशन कर दे रहा हूँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से निकलती है आपकी क्या, सई रिवर, दिस इज सई रिवर पे बसा है, और 1-2 सिटीज़ बसी हुई हैं इस पर, याद रखना, जैसे कि रायबरेली हो गया, फिर प्रतापगढ़, और फिर ये जौनपुर में आकर गोमती से मिल जाती है, जौनपुर, ठीक है। यहीं पर रायबरेली के साइड में बसा हुआ लखनऊ, गोमती रिवर पे, ठीक है, इसको भी याद रखना। नाउ हरदोई में ना एक और वेटलैंड है जो रामसर साइट भी है,
जैसे कि यहाँ मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैंडी ताल वेटलैंड है और एक बर्ड सेंचुरी भी है और रामसर साइट है। फिर ठीक है ना। फिर यहीं साई रिवर के, ये हरदोई के नीचे एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं उन्नाव। सो दिस इज उन्नाव। और उन्नाव में भी एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है नवाबगंज। दिस इज नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और वेटलैंड और रामसर साइट है। और मैं ये सारी वेटलैंड और रामसर साइट को बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि पिछले बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कन्वर लेक के बारे में, जो बिहार में पड़ता है, और कन्वर लेक की जो रामसर साइट, इसलिए सारा इंपॉर्टेंट हो गया है बताना आपको, ठीक है। अब यहाँ रायबरेली में भी एक लेक है, एक और वेटलैंड है। जैसे टोटल 10 रामसर साइट हैं यूपी में। उन 10 को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ये है समसपुर बर्ड सेंचुरी। दिस इज समसपुर बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे? ये रायबरेली में आपके, ठीक है। तो हमने देखा ये जौनपुर, और ये जौनपुर, ये जो साइड, ये जो गोमती रिवर है वो आकर मिलती कहाँ पे है गंगा से? ये मिलती है गाजीपुर में। दिस इज गाजीपुर। फिर ये चंदौली होते हुए बिहार में एंटर कर गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे। एक और ट्रिब्यूटरी जो है, जो आकर छपरा में मिलती है। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी, इसको शारदा रिवर बोलते हैं। तो यही कामित के पास से ना, ये जो त्रिशूल और कामित के पास से एक निकलती है शारदा रिवर, ठीक है। ये शारदा रिवर, और ये आकर बहराइच में मिल जाती है आपके, किससे? घाघरा रिवर से। घाघरा रिवर यहाँ से निकल रही है, ठीक है। मैं बना देता हूँ। दिस इज घाघरा रिवर। ये बहराइच में आकर मिली और ये फिर आगे गए, आगे ये इधर मुड़ा बाराबंकी अयोध्या गोंडा होते हुए, ठीक है। यहाँ पे आके इससे राप्ती मिलती है, फिर ये आगे जाके ये छपरा में मिल जाती है, ठीक है। ये राप्ती रिवर यहाँ आती है नेपाल से, जिस पे बसा है गोरखपुर, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए ये रहा आपका घाघरा रिवर। घाघरा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है मापचा चुंगो ग्लेशियर से। मापचा चुंगो ग्लेशियर से क्या निकलती है आपकी? घाघरा रिवर। और यहीं कामित के पास से त्रिशूल के पास से निकल रही है आपकी शारदा रिवर। अभी जो शारदा रिवर है ना, ये एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है जिसको ड्रेन करती है, जिसका नाम है लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ के मिलते कहाँ? ये मिलते हैं बहराइच में। ठीक है। बहराइच के बाद नीचे आएंगे बाराबंकी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, वो आप देख लेना, एक बार मैनेज कर लेना। बाराबंकी के बाद फिर अयोध्या के पास में एक जगह है जिसको बोलते हैं गोंडा, एक और डिस्ट्रिक्ट है। और गोंडा में है आपका एक और रामसर साइट जिसका नाम है क्या? पार्वती अर्गा, ठीक है। और यहीं नीचे एक और जगह है संत कबीर नगर, जो कबीर जी का मगहर जो स्थान है ना वो। तो दिस इज संत कबीर नगर। और यहाँ पर एक और आपका रामसर साइड है जिसको बोलते हैं बखीरा, ठीक है। और ये रहा आपका राप्ती रिवर। दिस इज राप्ती, जो नेपाल से निकल रही है। और ये इसी के बैंक पे है आपका गोरखपुर, जहाँ के योगी जी हैं, जहाँ का मैं हूँ, गोरखपुर, ठीक है। राप्ती रिवर। और यहाँ के मिल जाती है कहाँ पे? यहाँ के मिलती है छपरा में, हाँ। तो इसको भी याद रखना। ये हो गया आपका घाघरा और शारदा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो बहराइच है ना, बहराइच से पहले ये शारदा रिवर है और घाघरा रिवर है। इसके बाद ये घाघरा रिवर हो गई शारदा के मिलने के बाद। बट फिर इसके बाद बहराइच से ना इसको आगे की तरफ सरयू रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली अवध रीजन में इसको सरयू रिवर के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गंडक रिवर पे। गंडक रिवर आके कहाँ मिलती है? सोनपुर में। और ये निकलती कहाँ से? नुभीन ग्लेशियर से। मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे एक नुभीन ग्लेशियर है, ये निकल रही है गंडक। इसकी 2 और ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये पहली बात, ये नुभीन ग्लेशियर, और इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं। एक हो गई आपकी काली गंडक, दिस इज काली गंडक, एंड सेकेंड वन इज त्रिशूल गंगा, दिस इज त्रिशूल। और एक नेशनल पार्क को ड्रेन करती है
जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसको भी याद रखना। और ये आके कहाँ मिलती है? सोनपुर में। पटना से थोड़ा सा आगे एक जगह है जिसको बोलते हैं सोनपुर, सोनपुर में, ठीक है, यही मिलती है। फिर यहीं आगे एक और रिवर है जो नेपाल से होकर आती है, जिसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और इसी बूढ़ी गंडक पे है आपका क्या? कन्वर लेक। दिस इज, जिसके बारे में यूपीएससी ने पूछा होगा, कन्वर लेक विच इज ऑन रामसर साइड। फिर आगे कोसी रिवर, जो जिसे सौरव बिहार भी बोलते हैं, इसकी 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। हालांकि इसकी 7 हैं, 7 स्ट्रीम से मिलकर बनती है कोसी, बट मेजर इसके 3 हैं, जिनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1 2 3, ठीक है। एक है अरुणा, फिर हो गया तमुर, और एक हो गया एक है संकोशी, और ये तीनों मिलने के बाद क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं आपका कोसी रिवर। कोसी रिवर कहाँ के मिलती है? ये मिलती है कटिहार में। दिस इज कटिहार बिहार, कटिहार बिहार। और फिर इसके ये निकलती कहाँ से है? ये गोसाईनाथ पीक जो है ना आपका, नेपाल में पड़ता है, ये तिब्बत में, सॉरी, गोसाई नाथ पीक तिब्बत में, यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। फिर यहाँ दार्जिलिंग हिल्स ये जो रीजन है ना, दिस यहाँ बनाता हूँ, दिस इज दार्जिलिंग हिल, और यहाँ से निकलती है महानंदा, ये आके मिल जाती है। और महानंदा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मोची रिवर। दिस इज मोची रिवर, जो बिहार से बहती है। दिस इज मोची एंड दिस इज महानंदा। इसी मोची और कोसी को आपस में कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है, इसको भी याद रखना। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज कोसी रिवर, ठीक है। तो ये हाँ, ये दार्जिलिंग हिल्स के पास में कई नेशनल पार्क हैं, ऑलमोस्ट 5 के करीब, ठीक है। उनको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एक एक करके। दिस इज सिंघालीला नेशनल पार्क। फिर आ गया न्योरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आ गया आपका गोरुमारा नेशनल पार्क। फिर आ गया आपका क्या? जल्दापारा नेशनल पार्क। एंड देन आता है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई सारी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे। ये मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया, इसमें कुछ छूटेगा तो मैं भी एक बार रिव्यू जब करूँगा ना तो मैं फिर उसको बता दूंगा, ठीक है। अब हम जाते हैं यमुनोत्री। तो पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा यमुनोत्री से निकलती यमुना, फिर दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है दिल्ली। फिर नोएडा में हैंडन रिवर आके मिलती है इससे। फिर मथुरा आगरा, उसके बाद फिर आगे चलती है मैनपुरी इटावा, औरैया, हमीरपुर, बांदा होते हुए ये आके फिर मिल जाती है प्रयागराज में। दिस इज प्रयागराज या इलाहाबाद, जो भी बोलो, प्रयागराज। और इसी प्रयागराज के आगे क्या है? वाराणसी, ठीक है। ये हो गया आपका यमुना कितनी लंबाई है टोटल? 1370 किलोमीटर, ठीक है। अब हम इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इस पे जो नेशनल पार्क्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, छोटा करते हैं। यहाँ महू इंदौर के पास से इसकी एक ट्रिब्यूटरी निकलती है जिसको बोलते हैं चंबल, और ये आके मिलती कहाँ? इटावा में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी आई सिंध मिलेगी कहाँ पे? औरैया में, ठीक है। ये फिर आएगी बेतवा हमीरपुर में मिलती है, और बेतवा की एक और ट्रिब्यूटरी जिसको बोलते हैं दसान रिवर, ठीक। बेतवा के बाद आएगी आपकी सिंध, बेतवा और आपका चंबल, सिंध, बेतवा और फिर केन। दिस इज केन रिवर, केन आके बांदा में मिलती है। और फिर यहाँ से अमरकंटक प्लेटू से निकलती है सोन रिवर। फिर सोन रिवर ये क्या कहते हैं, मिर्ज़ापुर होते हुए जाएगी और पटना के पास में मिल जाएगी इससे। सोन की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक हो गया आपका रिहंद जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, और एक हो गया आपका कोयल जो बिहार में जाकर इससे मिलती है। अब इसको हम भर लेते हैं।
देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ गलती कर दी ये कि इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा हम, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी भी देखनी है, तो हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ भर लेते हैं जगह, मथुरा, मथुरा एंड देन दिस इज आगरा। और आगरा में एक और रामसर साइट है, जिस रामसर साइट का क्या नाम है, सुर सरोवर, सुर सरोवर या कीथम लेक। दिस इज ऑल्सो अ रामसर साइट, सुर सरोवर। ठीक है, सुर सरोवर हो गया। फिर इसके बाद नीचे मैनपुरी आती है, दिस इज मैनपुरी। मैनपुरी में क्या है, मैनपुरी में समन बर्ड सेंचुरी है, इसको भी समन बर्ड सेंचुरी। फिर ये आके मिलती चंबल कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है इटावा में। एटा अलग है, इटावा अलग है, इटावा। ठीक है, इटावा में क्या है, इटावा में एक और बर्ड सेंचुरी है जिसको बोलते हैं सरसई, सरसई नवर। इट इज़ ऑल्सो अ बर्ड सेंचुरी, नावर बर्ड सेंचुरी एंड रामसर साइट। फिर ये सिंध कहाँ मिल रही है, ये मिलती है यहाँ पर औरैया में, औरैया। फिर ये बेतवा कहाँ मिल रही है, बेतवा मिल रही है आपके हमीरपुर में, हमीरपुर। और कीन कहाँ मिल रही है, मिल रही है बांदा में। ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना, इनकी ओरिजिन भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पूरा विंध्य रेंज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज, एक मिनट इसका कलर चेंज कर दे क्या हूँ। दिस इज द विंध्य रेंज के 3 हिस्से हैं, अभी मैं बताता हूँ डिटेल में। ये विंध्य रेंज हो गया मान लीजिए, ठीक है, जो बिहार तक जाता है। ठीक है, अब इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा दिस वन, इसको छोटा कर लेते हैं एक्चुअली, दिस वन पहला हिस्सा है आपका, क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक जनापाव की पहाड़ियाँ बोलते हैं। फिर आपका विंध्याचल रेंजेस आ गए, और फिर विंध्याचल के बाद आपका कैमूर रेंज आ गया। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइडेड है। तो ये जनापाव है, नोट कर देता हूँ मैं यहाँ, जनापाव हिल्स। और इसी से निकलती है आपकी चंबल रिवर, जो निकलती कहाँ पे है, महू, महू इंदौर एमपी। ये महू वही जगह जहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। फिर विंध्याचल हिमालय से निकलती है, ये विंध्याचल रेंजेस से निकलती है। देखिए जनापाव हिल्स, विंध्याचल हिल्स, विंध्याचल हिल से निकलती है बेतवा और दसान। ठीक है, और ये जो केन है ना, मैंने ये गलती बनाया यहाँ पे, केन, केन तैमूर रेंजेस से निकलती है। एक मिनट इसको चेंज करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड रेंजेस पे करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसको तैमूर को कैमूर रेंजेस में, केन को कैमूर में ऐड कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, तो केन निकलती है कैमूर रेंजेस से, केन। और ये विंध्याचल रेंजेस है, इसको नोट कर देता हूँ, विंध्याचल रेंजेस। इसी में पड़ता है आपका भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स। इसी विंध्याचल रेंज में आपका पड़ता है गुडविल पीक, गुडविल पीक जो हाईएस्ट पीक है विंध्याचल रेंजेस का। और इसी में पड़ता है मांडो हिल्स, मांडो। ये देखिए अलग वीडियो का कंटेंट है, लेकिन मैंने इसमें ही बता दिया। और ये रहा आपका कैमूर, कैमूर रेंजेस जो बिहार तक फैला हुआ है। और यहीं मिर्ज़ापुर में इस पे बसा है क्या, त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट माउंटेन, जिस पे बसी हैं आपकी विंध्यवासिनी या विंध्याचल वाली माता जी। इसको भी आप याद रखना। कीन हो गया। अब हम चंबल पे आते हैं। चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, उसको देख लेते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि चंबल जो है ना, ये महू के पास में ही ना, ये क्या कहते हैं, ये जो एरिया है एमपी में ही गांधी सागर बनाती है। एक डैम बना हुआ है, गांधी सागर लेक का फॉर्मेशन होता है, याद रखना इसको। और आगे भी और लेक्स हैं। और फिर उसके बाद ट्रिब्यूटरीज आती हैं। देखिए एक ट्रिब्यूटरी हो गई, दूसरी, फिर आगे आएंगे तीसरी, चौथी, फिर पांचवी और ये छठी। सबके नाम देखते हैं। सो दिस वन इज खरी,
दिस वन इज खरी, दिस इज शिप्रा, फिर आगे आएंगे मीजा, मीजा और फिर इसकी हो गया काली सिंध, काली सिंध, ये सिंध है ही दूसरी वाली सिंध। फिर ऊपर आएंगे तो ये रहा आपका आई थिंक बनास, बनास, और ये दूसरा वाला आई थिंक पार्वती, पार्वती। और यहाँ पे कुछ लेक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा जवाहर सागर, जवाहर सागर, और यहीं पे है कोटा बराज, कोटा बैराज, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका आई थिंक राणा सागर, हाँ राणा सागर। तो इस पे 3 लेक्स हैं, एक लेक आपका है एमपी में और 2 लेक्स हैं आपके राजस्थान में। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे इन तीनों स्टेट्स को लेते हुए आपका यूपी, एमपी और क्या राजस्थान को लेते हुए है आपका क्या नेशनल चंबल सेंचुरी। एंड व्हाई इट इज़ फेमस? इट इज़ फेमस फॉर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन याद रखना। और सिंध और चंबल के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? दिस रीजन, इस रीजन को बोलते हैं पंचनद, 5 नदियों के द्वारा सींचा हुआ जगह पंचनद हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेतवा पे। तो दिस इज बेतवा और दिस इज तसान। फिर ये झांसी में आकर मिल जाती है और झांसी में इस पे 4 डैम बनाए गए हैं, एक एक करके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये रहा आपका राजघाट, फिर आगे माता टीला, ठीक है। फिर सुकमा और दुकमा, सुकमा दुकमा, और फिर आता है आपका परीचा डैम। याद करना बहुत आसान है, इजीली याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। और ये जाके हमीरपुर में मिल जाती है। फिर ये रही केन पर ही बसा हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व, दिस इज पन्ना टाइगर रिजर्व। और जब केन और बेतवा को लिंक करने की जब बात चल रही थी ना, तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि पन्ना टाइगर रिजर्व की बहुत सारी ज़मीन इसमें जा रही थी। तो ठीक है, उसको भी याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ना प्रयागराज के पास में एक और रिवर आके यमुना से मिलती है जिसको टोन्स रिवर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अभी हम सोन रिवर को देख लेते हैं। तो सोन रिवर जो है ना, ये कहाँ से निकलती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, दिस इज सतपुरा, अमरकंटक प्लेटू है ये रहा, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। अमरकंटक प्लेटू इज अ स्ट्रेच ऑफ सतपुरा रेंजेस। सतपुरा जो है ना, सतपुरा के भी 3 भाग हैं। अब वो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वो अगले वीडियो के कंटेंट छोड़ दो ना भाई वो भी ज़रूरी है ना, वो जब मैं अलग से बताऊंगा तो। और इसी अमरकंटक के एक साइड से, क्योंकि रेडियल रिवर फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से एक हिस्से से निकलती है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, जो जाके आपके अरेबियन सी में ड्रेन करती है, वो आप बाद में मैं बताऊंगा। ये सोन रिवर है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज सोन रिवर। सोन रिवर पे एमपी में ही पास में एक डैम बना है जिसको बोलते हैं बाणसागर, एक लेक का फॉर्मेशन होता है बाणसागर, ठीक है। और आगे भी है यहाँ रिहंद पे एक डैम का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है रिहंद डैम। और यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का फॉर्मेशन होता है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, याद रखना। दिस इज रिहंद रिवर, ठीक है। और ये कोयल तो आपने पढ़ा ही है, कोल रिवर, ठीक है। अब आगे जब बढ़ती है ना सोन रिवर, तो ये पटना में आकर मिलती है, दिस इज पटना। और यहीं बिहार में इस पे एक और डैम है जिसको बोलते हैं इंद्रपुरी डैम, ठीक है। हाँ, तो ये यूपी और बिहार के बॉर्डर, इस यूपी और बिहार के बॉर्डर पे भी ना, यहाँ से तैमूर रेंजेस से निकलती है एक रिवर, कर्मनासा रिवर है, आई थिंक कर्मनासा ही है, मे बी, दिस इज कर्मनासा। और इस पे एक डैम का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं मुशाक खंड, ठीक है। फिर आगे जब आएंगे हम, सोनपुर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक और रिवर आके, छोटी मोटी रिवर है, बिहार स्पेशल की, जब मैंने पढ़ा था तो मैंने देखा था, इसका नाम है पुनपुन रिवर, दिस इज पुन रिवर। ये आके मिलती है कहाँ पे? फटुआ में मिलती है, फटुआ,
एक जगह है। तो ये मोटे तौर पे हो गए आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। हाँ, एक जो यहाँ पे छूट रहा है दामोदर रिवर सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे डैम्स हैं, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसके कई सारी स्ट्रीम है। ये पूरा इसका नाम ही है दामोदर वैली रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे कई सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि एक हो गई ये बराकर रिवर, कोनार, फिर आपका बोकारो, फिर एक अय्यार स्ट्रीम हो गई इसकी, ये आगे बढ़ी अय्यार एक और स्ट्रीम हो गई, एक स्ट्रीम इधर से भी आती है, फिर ये एक साथ मिलके दामोदर रिवर का फॉर्मेशन करते हैं, जो जाके मिल जाती है कोलकाता के पास में। ठीक है, दिस इज कोलकाता पोर्ट जो यहाँ पे है, कोलकाता पोर्ट, याद रखना इसको भी। ठीक है, तो इसके देख लेते हैं ये कौन सी है। ये है आपकी बराकर रिवर, बराकर रिवर। फिर ये रहा आपका कोनार रिवर। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया यार, डैम्स के बारे में पूछा हुआ है। फिर ये हो गया बोकारो रिवर, फिर ये हो गया अय्यार रिवर, अय्यार स्पेलिंग अय्यार, अय्यार रिवर। अब डैम्स देख लेते हो, तो आई थिंक बराकर पे बसा हुआ है आपका तिलैया डैम, इसी से क्वेश्चन पूछा गया, तिलैया डैम। फिर यहाँ पे कोनार डैम, ये तो आसान है, कोनार डैम। और यहाँ नीचे बोकारो पे यह है बोकारो डैम। जब अय्यार पे अय्यार डैम, और फिर तिलैया डैम के बाद आगे जब बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे एक पड़ता है बाल पहाड़ी डैम। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो बिरमाओ डैम। फिर बिरमाओ से जब आगे बढ़ेंगे तो है आपका पंचेत हिल डैम। और फिर यहाँ पे एक और है दुर्गापुरी बराज। तो ये हो गया आपका दामोदर रिवर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे पारसनाथ हिल्स वगैरह भी हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जब मैं हिल्स को कवर करूँगा ना तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे फरक्का बराज है, देखिए बोल रहा था, दिस इज फरक्का। यहाँ से पद्मा चली गई कहाँ पे, बांग्लादेश में पद्मा नाम हो जाता है आपके गंगा का। ठीक है, तो आई थिंक मैंने मोटे तौर पे तो आपको सब कुछ बता ही दिया है। हाँ ठीक है, देखिए रामसर साइड जो मैंने आपको बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है, एक 10 टोटल डैम है। एक मिनट देखना पड़ेगा छोटा करके कि कहाँ छूट रहा है भाई। पटना हो गया, कन्नौज मैं बताया ही आपको। ठीक है, समसपुर, नवाबगंज, सरसई नावर हो ही गया, समन हो ही गया, सुर सरोवर हो ही गया। ठीक है, अपर गंगा। ठीक है, गोमताल, दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आई थिंक इनमें से हाँ ये हैदरपुर और ये अपर गंगा बराज, 10 टोटल 10 होगा। ठीक है, तो मैंने आई थिंक आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम, हाँ 1 2 चीज़ें और हरियाणा में भी बोल रही थी। ठीक है, देखिए ये रहा ये जो रीजन है ना, यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है हरियाणा में, दिस इज़ यहाँ पंचकुला है, पंचकुला के पास में दिस इज़ कालेश्वर नेशनल पार्क। फिर जब नीचे आएंगे तो दिल्ली में ओखला वो बर्ड सेंचुरी जानते ही आप, ओखला। फिर यहाँ पे भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में, भिंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर यहीं नीचे आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क। ठीक है, हाँ एक और चीज़, ये रही टोन्स रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, यूके में बहती है टोन्स। फिर एक और मुरादाबाद के पास से निकलती है हिंडन, जो नोएडा में आके मिलती है हिंडन। एक मिनट इसको अलग करता हूँ, दिस इज हिंडन, हिंडन इसी पे बसा हुआ है नोएडा। ठीक है, और तो बाकी तो मैंने लगभग कर ही दिया सब कुछ। हाँ, तो आई थिंक मैंने पूरा रिवर सिस्टम बता दिया आपको। दैट्स इट, आई मीन ये दिस विल बी मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है भाई, सच बात यही है। ठीक है, तो मैं भी थक गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मैं लोगों को बताना ना कि भाई कोई, हाँ ये सुंदरवन देखिए, दिस इज सुंदरवन।
सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र। यहाँ पे और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पे 3 या 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं लाइन से यहाँ पे, ठीक है, बट मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए बता नहीं रहा हूँ। सो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप लोग। दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वेरी गुड डे।